लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बात की एक हद होती है इंस्पेक्टर साहब। भारत एक प्रजातंत्र देश है, यहाँ पुलिस की धांधली नहीं चल सकती। क्या हक है आपको मेरे इन आदमियों को पकड़ के यहाँ बुलाने का? अच्छा, ये शहर के सारे छड़े हुए बदमाश तुम्हारे आदमी हैं? इस शहर का हर आदमी मेरा है, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। बेगुनाहों की मदद करना मेरा फर्ज है। ये सब शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी? ये सब शरीफ आदमी है? ये है गिरधारी लाल जो जुए खाना चलाता है। ये है मुख्तार अहमद जो शराब की भट्टी लगाता है। ये है अशरफी लाल जो नकली दवाइयों का धंधा करता है। और ये है श्रीमान केशव राणा जो उन लोगों के हाथ पांव तोड़ते हैं जो कर्ज पे 5% महिवार सूद नहीं दे पाते। और ये है कूल कलंक, कूल नाशक, मगर इनका नाम है कुलभूषण, जो चरस, गांजा और कोकीन का व्यापार करते हैं। यह है जेब कतरों के सरदार श्रीमान रघु राय जी। और यह है जानकी दास, काला व्यापार में नंबर 1। हो सकता है इनमें से किसी ने खून भी किया हो। कैसा खून? किसका खून? खून तो सबका लाल होता है जगन सेठ। इस वक्त मैं स्वर्गीय इंस्पेक्टर विजय शुक्ला के खून की बात कर रहा हूं। विजय शुक्ला का खून तो टाइगर ने किया था। तुम झूठ बोलते हो। साबित कीजिए। पहले ये बताइए कि आप इन लोगों को छोड़ते हैं या नहीं? हरगिज नहीं। तुम अदालत में इनकी जमानत की एप्लीकेशन करो। जसाई, बंद कर दो इन सबको। ठीक है।
आज हम तुमसे मिलने आए हैं मुन्ना। मैं मम्मी को बुला के लाता हूँ। ठहरो अब। अब बताओ मुन्ना, तुम उस आदमी को पहचान सकते हो या नहीं? बताओ। मुझे नहीं मालूम मम्मी। मैं कहता हूँ बताओ। बताओ नहीं तो और मारूंगा। मम्मी। मुन्ना, क्यों इसके पीछे पड़े हो भैया? ये कुछ भी नहीं जानता। शट अप दीपा। चूंकि ये तुम्हारा बच्चा है इसलिए कातिल के बारे में सब कुछ ना पूछूं। उनके कातिल के बारे में पुलिस को सब कुछ मालूम है। पुलिस को कुछ नहीं मालूम है। तुम यहाँ से चले जाओ दीपा। अगर इसके दिल से डर नहीं निकाला गया तो जिंदगी भर बुज़दिल करते रहिएगा। छोड़ दे इसे। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ भैया। मैं कहता हूँ दीपा तुम यहाँ से चली जाओ। भैया तुम यहाँ से चली जाओ दीपा। जाओ अंदर। चलो। भगवान के लिए तो छोड़ दो भैया। भैया भगवान के लिए दरवाजा खोलो। अब बोल। मुझे नहीं मालूम। कौन था वो? कैसा आदमी था? मुझे नहीं मालूम। नहीं बताओ नहीं तो जान से मार डालूंगा। बताओ। बताऊंगा तो मेरी मम्मी को मार डालेगा। क्या? मार डालेगा? ए, कौन मार डालेगा? वही जो मुझे उठा कर ले गया था। डरो मत बेटा, तुम्हारी मम्मी मेरी बहन है और किसी की हिम्मत है जो मेरे होते हुए तुम्हारी मम्मी को हाथ भी लगा जाए? हाँ? बताओ कौन था वो एक गोरा सा आदमी था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। गोरा सा आदमी? जरा गौर से देखो मुन्ना, इनमें से कोई है? नहीं। वो भी नहीं। वो भी नहीं? ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। दिसंबर को तुम कहां थे? मुझे ठीक से याद नहीं। तुम उस दिन को कभी भूल नहीं सकते। 20 दिसंबर को तुमने स्कूल से एक बच्चे को किडनैप किया था। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी बच्चे को किडनैप नहीं किया। उस आदमी का नाम भी याद करो जिसने तुमसे ये नीच काम करवाया था। कोई आदमी नहीं साहब, मैंने ऐसा काम ही नहीं किया। तो आदमी कौन होगा? देखो, मेरा नाम मंगल पांडे है और तुम इस अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेले हो। मैं तुम्हारे बदन के हर जोड़ से उस आदमी का नाम पूछ कर रहूंगा। बोलो, कौन था वो? कहा ना साहब, कोई नहीं था। कोई नहीं था। तो ये काम तुमने अपनी मर्जी से किया था? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच कह रहा हूं। झूठ बोल रहे हो तुम। शायद तुम ये नहीं जानते, उस बच्चे ने तुम्हें पहचान लिया है। वो मुझे नहीं पहचान सकता। क्यों नहीं पहचान सकता? क्योंकि उसने मुझे देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वो बेहोश। लाइट्स। जगन सेठ, इंस्पेक्टर मंगल पांडे ने सुजीत को गिरफ्तार कर लिया है। हम जानते थे कि एक न एक दिन ये हो के रहेगा। वैसे मंगल पांडे बहुत होशियार लड़का है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा ही होशियारी कर जाता है और किसी चीज की ज्यादती बुरी होती है। अगर सुजीत ने कुछ पक दिया तो क्या गजब हो जाएगा। हम सांप का मंत्र जानते हैं, तब कहीं जाके बिच्छू की बिल में हाथ डालते हैं।
पहचाना इस घर को? देख, गौर से देख, ये टाइगर का घर है। देख वो जगह, देख जो इंस्पेक्टर विजय शुक्ला के खून से दागदार हुई थी। और यहां से इंस्पेक्टर विजय शुक्ला के शरीफ और बेगुनाह खून की महक आज भी आ रही है। मैंने किसी को खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं कहता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने यहीं से छुप कर इंस्पेक्टर विजय शुक्ला को मारा था और अब इस जुर्म में तुझे फांसी हो। मैंने खून नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूं। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेगुनाह हूं। अपनी तकदीर से भाग कर कहा जाएगा साले? बता दे सच सच, वरना तेरे बदन की एक हड्डी तोड़ डालूंगा। बताता हूं साहब, हाथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़। बता जल्दी। बताता हूं साहब, बताता हूं। देखिए साहब, बच्चा मुझसे उठाया गया था, बच्चा मैंने उठाया, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया था? बताता हूं साहब। जगन सेठ, तो तुम ही वहां से भाग कर आए हो। जिस तरह से तुमने सुरजीत को मारा है, इंस्पेक्टर विजय भी उसी तरह से मारा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि इंस्पेक्टर विजय के कातिल भी तुम ही हो। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। आप कानून के ठेकेदार जरूर हैं, लेकिन किसी निहत्थे पर गोली नहीं चला सकते। गिरफ्तार करके फांसी तो दिलवा सकता हूं। सरकारी वर्दी पहनकर आपने जो इज्जत कमाई है, आप उसे इतनी आसानी से गंवाना पसंद नहीं करेंगे। और आपकी बेवा बहन जो आपकी पूजा करती है, आप उसकी निगाहों में अपनी इज्जत गंवाना पसंद नहीं करेंगे। क्या बकते हो? बकता नहीं, अर्ज करता हूं इंस्पेक्टर मंगल पांडे और टाइगर। फिलहाल मेरी बातें तुम मानोगे और बाकी लोग इंस्पेक्टर मंगल पांडे और टाइगर की उंगलियों के निशानात मिलाकर देखेंगे और वो भी मानेंगे। इससे तो तुम अपनी जेब में ही रखो। और अगर तुम ये समझते हो कि मुझे गोली मारकर ये किस्सा खत्म कर दोगे, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि मेरे और भी आदमी हैं जो पुलिस को असलियत का पता बता देंगे। इसलिए बेहतर यह है कि तुम मेरी बात मानो। तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी और माल भी मिलेगा। वरना एसपी साहब को किसी वक्त भी तुम्हारी असलियत का पता चल सकता है। एक बात तुम भी गौर से सुन लो जगन सेठ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बेटे, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ रहा हूं। अब तो तुम्हारा और मेरा जन्म जन्म का साथ रहेगा। लेकिन एक बात तुम भी गौर से सुन लो, वर्दी तुम सरकार की पहनोगे और हुक्म मेरा मानोगे, समझे? वरना पिछली दफा तो तुम बच गए थे, अब के नहीं बचोगे। पहचानते हो इसे? यस सर, इसे मैंने ही गिरफ्तार किया था। एक केस भी चल रहा है इस पे। हाँ, उसी केस में ये जगन सेठ के खिलाफ गवाही देने को भी तैयार हो गया है।
अब जगन सेठ कानून से नहीं बच सकता। जगन सेठ इसे खामोश करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अब जल्द से जल्द इसका बयान दिलवाने की कोशिश करो ताकि इसकी जान का खतरा भी कम हो जाए। यस सर। देखो, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम हमारे बेहतरीन अफसर की हिफाजत में हो। इंस्पेक्टर साहब, जरा आप इधर आइए। अरे साहब, आ भी जाइए, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। आप तो जानते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूं। इस तरह सरेआम मिलना ठीक नहीं है जगन से। मैं आपको इतनी जल्दी कष्ट नहीं देता, पर क्या करूं, एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा है। आइए अंदर तो आइए। मुझे एक आदमी की बड़ी सख्त जरूरत है। किसके? कुलभूषण। मैं ये काम नहीं कर सकता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इनकार करना तुम्हारे अख्तियार में है। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। तुम मेरा काम करते रहोगे और मैं तुम्हारा। और ये मेरी इज्जत, मेरी नौकरी का सवाल है। टाइगर, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल कर दूं। अरे मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी इज्जत और ईमानदारी पर आंच तक नहीं आएगी। कुलभूषण का क्या होगा? अब तुम ऐसे भोले भी नहीं हो टाइगर कि ये नहीं जानते कि कुलभूषण का क्या होगा। तो फिर आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ओल्ड बैरक रोड वाले बंगले पर। चलो ड्राइवर। लाल सिंह जिंदा है कुत्ता। थू। कौन सी जगह है ये? आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? अभी पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर मंगल पांडे, जो आपने इस जलील से हमारी मुलाकात करवाने में मदद की। क्या इंस्पेक्टर, ये सब तुमने किया है? बेईमान, तूने अपने आप को और अपने फर्ज को जगन सेठ के हाथों बेच दिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।